आज हम 12th क्लास फिजिकल एजुकेशन पार्ट 3 करेंगे। खेल चोटें और एथलेटिक देखभाल। खेलों में चोट किस प्रकार लगती है, उनसे बचाव के क्या उपाय हैं और एथलेटिक अपनी देखभाल वगैरह किस प्रकार कर सकता है। इसमें सबसे पहले है प्राथमिक सहायता। प्राथमिक सहायता क्या होती है? प्राथमिक सहायता डॉक्टर के आने, जब कोई एक्सीडेंट वगैरह कुछ भी हो जाता है, कोई भी चोट किसी को लगती है तो उसमें प्राथमिक सहायता दी जाती है। प्राथमिक सहायता होती है रॉक्टर के आने से पहले जो नॉर्मल सहायता हम रोगी की कर सकते हैं, जैसे खून बहता हो तो उसके ऊपर पट्टी वगैरह बांधना या हाथ रख के खून को रोकना, या अगर एक्सीडेंट रोड के ऊपर हुआ है तो सबसे पहले रोड से उसको व्यक्ति को हटाना आदि, ये जो है प्राथमिक सहायता कहलाती है। देखो प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं? किसी भी तरह की दुर्घटना घटित होने पर डॉक्टर के आने से पहले जो उपचार किया जाता है उसे प्राथमिक सहायता कहते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि आपातकाल के समय उपलब्ध साधनों से रोगी को दी गई सेवा ही प्राथमिक सहायता कहलाती है। प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य गुण क्या होने चाहिए? प्राथमिक चिकित्सक के मुख्य गुण है शांत तथा ठंडा स्वभाव। प्राथमिक चिकित्सक का सबसे मुख्य गुण है कि उसका स्वभाव जो है वो शांत तथा ठंडा हो। अगर वो हड़बड़ाहट में आएगा तो कुछ गलत कर सकता है सहायता, इसलिए उसको शांत तथा ठंडा स्वभाव होना चाहिए। धैर्य, प्राथमिक चिकित्सक में धैर्य होना अति आवश्यक है, उसे कभी भी आवेश में नहीं आना चाहिए। सहानुभूति, रोगी दुर्घटना के कारण घबराया हुआ होता है, वह चोट लगी होने के कारण शोर करता है। प्राथमिक चिकित्सक को भी रोगी के साथ सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। तीक्ष्ण बुद्धि, तेज बुद्धि वाला होना चाहिए ताकि डिसीजंस जल्दी से ले सके कि क्या कुछ करना है। निपुणता, प्राथमिक चिकित्सक को किसी भी कठिन परिस्थिति में निपुणता से काम लेना चाहिए। विचारशील होना चाहिए, सावधान होना चाहिए, उसे दुर्घटना सावधानी से परीक्षण करना चाहिए और स्पष्टता से सोचना चाहिए। आत्मविश्वासी होना चाहिए, चतुर होना चाहिए, चालाक होना चाहिए। निरीक्षण और सीमा में रहना, उसे आवश्यकता से अधिक कार्य नहीं करना चाहिए, अपने क्षेत्र में बाहर आकलन की प्रवृत्ति उसमें नहीं होनी चाहिए। अब प्राथमिक चिकित्सक के कर्तव्य क्या हैं? सबसे पहला कर्तव्य है स्थिति को समझना। प्राथमिक चिकित्सा का कर्तव्य ये है कि दुर्घटना होने पर प्राथमिक चिकित्सक को निश्चित कर लेना चाहिए कि रोगी को तुरंत अस्पताल ले जाना आवश्यक है या नहीं। रोगी को सुरक्षित करना, अगर सड़क पे कोई दुर्घटना होती है तो रोगी को एक साइड में करके सुरक्षित कर दिया जाए। रोगी का निदान करना, प्राथमिक चिकित्सक का कर्तव्य है कि यह पता लगाए कि रोगी होश में है या नहीं। रोगी का उपचार करना, रोग या चोट आदि का ज्ञान प्राप्त करने के पश्चात प्राथमिक चिकित्सक का यह प्रथम कर्तव्य है कि वह रोग का उपचार शुरू कर दे। रक्तस्राव की ओर विशेष ध्यान देना, कहीं से अगर खून वगैरह बह रहा है तो उसको रोकने के प्रयास करने चाहिए आदि। उसके बाद है खेल खेलते समय ध्यान रखने योग्य बातें। खेल खेलते समय हम अनेक बातें ऐसी होती हैं जो ध्यान में रखने योग्य होती हैं। जैसे सबसे पहले तो बच्चों को यह समझा देना चाहिए कि खेल होते हैं, इनमें हार जीत होती ही रहती है, तो इससे वो खफा होकर लड़ाई झगड़े पर ना उतरें। दूसरा है खेल के मैदान की भूमि समतल होनी चाहिए। खेल के मैदान की उबड़ खाबड़ भूमि में चोट लगने का खतरा अधिक रहता है। छोटे बच्चों के साथ अध्यापक को उनके साथ खड़े रहना चाहिए ताकि वे किसी तरह की दुर्घटना का शिकार न हो जाएं। विभिन्न तरह की खेल सामग्री व उपकरणों की सहायता से कैसे खेला जाना चाहिए, इसकी पहले ही बच्चों को जानकारी दी जानी चाहिए। बच्चों को खेल हमेशा अपनी आयु के अनुसार ही खेलने चाहिए। अगर कोई छोटा बच्चा गोला फेंकने या भाला फेंकना, चक्का फेंकना आदि खेल खेलता है तो अवश्य ही दुर्घटनाग्रस्त हो सकता है। फिसलने वाले झूले पर फिसलते समय बच्चों को समझाना चाहिए कि वे जल्दबाजी ना करें। गोल वाले झूले पर झूलते समय बच्चों को यह बताना चाहिए कि वे झूला अधिक देर तक न झूलें, क्योंकि गोल घेरे में लगातार झूलने से चक्कर आकर बच्चे नीचे गिर सकते हैं। लटकने वाले झूले पर लटकते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, यह भी बच्चों को बताना चाहिए ताकि वे दुर्घटनाग्रस्त ना हो। उससे आगे है खेल चोटों का वर्णन। खेलों में अनेक प्रकार की चोटें लगती हैं जिनका वर्णन इस प्रकार है। खेल चोटों में सबसे पहले रक्तस्राव, खून का बहना। बाहरी रक्तस्राव जो होता है, शरीर के किसी भी हिस्से या अंग पर चोट लगने से रक्त नलिकाएं स्त्रीग्रस्त हो जाती हैं, जिससे चोट लगे हुए अंग से रक्त बहने लगता है। अतः हमें इस बात के बारे में जानना आवश्यक होता है कि रक्त शरीर के किस स्थान से बह रहा है।
जैसे कोशिकाओं से, शिराओं से या धमनियों से। उसके बाद है रक्तस्राव जो होता है वो अनेक